नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राम सिंह यादव के जीडी की जो प्रैक्टिस सेट है 1 बाय 1 करके। हर रोज़ जो है हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस तरह से हम 50 दिन में 50 जो है प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अग्निवीर जीडी का है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हमारे देश का राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र का राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 1961 में शुरू हुआ था। ऐसे खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। महात्मा गांधी के दो और महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। एक है असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद के किसने लिखी? प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद लिखी जयदेव ने। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में है और ये साबरमती नदी के तट पर है। इसी नदी के तट पर महात्मा गांधी ने एक अपना आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है और इसको महात्मा गांधी ने बनाया था गुजरात में, अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड का एक शहर है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग है अमृतसर, पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? भारत की पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की सुल्तान बनी थी 1236 में और 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान का पिता का नाम इल्तुतमिश था। ये पहली महिला सुल्तान है और ये 1236 से 1240 तक शासिका रही थी। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध 39 से 45 के बीच में। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 और दूसरा विश्व युद्ध 39 से 45। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो चाणक्य ने। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी। राष्ट्रीय एरोनॉटिक लेबोरेटरी जो है बंगलोर में है। राष्ट्रीय एरोनॉटिक लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो बंगलोर में है। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? तो तमिलनाडु से सीमा नहीं मिलती है तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक की सीमा तमिलनाडु से मिलती है और तेलंगाना की सीमा नहीं मिलती है। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे
सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है वायरस के कारण। पोलियो होता है वायरस, जिसको हिंदी में विषाणु के नाम से जानते हैं। यूरिया उर्वरक में होता है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टली। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गोएटर, जिसको घेंघा के नाम से भी जानते हैं, गोएटर घेंघा होता है। मिट्टी में पौधा उगाने के लिए का होना जरूरी है। तो मिट्टी में पौधा होने के लिए जरूरी है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो नाइट्रोजन है। शारीरिक कंपन से होता है, शारीरिक कंपन से होता है विद्युत। शारीरिक कंपन से होता है विद्युत। एक कप दूध वाली चाय है तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली काली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहली ठंडा होगी? यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें होगा बिना दूध वाली चाय, बिना दूध वाली चाय। दूध से दही का जमना लैक्टोबैसिलस से होता है। दूध का दही जमना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? तो प्रचुर मात्रा में होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। 0.03%। ओरियन क्या है? तो ओरियन एक तारामंडल है। ओरियन एक तारामंडल है। नमक का रासायनिक फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरी है, अर्थात ये सभी जरूरी है। किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? तो काले रंग की जो है वस्तुएं ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में करते हैं, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए और हम अगले जो है कल जो है फिर हम दूसरे चैप्टर को करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। हमारे साथ आप बारी बारी से बोल भी सकते हैं।